कच्ची अम्बियों की, हाँ जी, कच्चे आम का ही आम का अचार अचार बनता है। हाँ। तो आपने क्या करना है, उसके जो है वो क्यूब्स छोटे-छोटे हम्म से जो है वो क्यूब्स जो है वो काट लें। हम्म, छुरी है वो साफ-सुथरी, आपके हाथ धुले हुए खुश्क होने चाहिए, इस चीज़ की एहतियात आपने एहतियात करनी करनी है। बिल्कुल, साफ आम, पानी उसी का जो पानी उसने पानी छोड़ा छोड़ा है वो, उसके अंदर आधा किलो आपने शक्कर, 1 खाने का चम्मच उसमें आप जीरा, 1 खाने का चम्मच उसमें राई, उसके अंदर आप डालें। डेली बेसिस पे इनको आपने हिलाना ज़रूर है हम्म, और धूप ज़रूर लगवानी है। बिल्कुल सही। 4-5 दिन धूप में लाज़मी आपने इसको रखना है। उस पा मर्तबान को ही धूप में मर्तबान रखना। को धूप में रखना है। 8 दिन, 10 दिन के बाद आपका अचार रेडी है। रेडी है, वाह। आम के अचार में से ये वाली गुठली गुठली, निकाली, वाह वाह वाह। इसको पीसा, हाँ, पीस के इसके अंदर थोड़ा-सा दही मिक्स करके ना मुझे दिया, ये लो पकड़ो ये लगा लो। ये पेस्ट कर लो ये फेस पे। पेस्ट फेस पे लगा लो। वो 2 से 3 दफ़ा लगाया, मेरी एक्नी वहीं पे ड्राई हो अरे गई। अच्छा, आम का जो है एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होती है और सारा सीजन ही चलती है चीज, जो कि आम का अचार है। किस हाँ किस जी। तरह से आम का अचार, एक तो कसूंदी अचार होता है छोटे छोटे जी, पीसीज जी, वाला, जी, या जी। फाड़ियों वाला, मुख्तलिफ होते हैं। तो किस किस तरह से कैसे कैसे आप उनको बनवा सकते हैं? मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि सिंध की सौगात है। अरे वाह। सिंध के अंदर जो अचार बनता है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। हम्म, कभी आप जाएँ बाय रोड, अगर जाएँ रहीम यार खां गुज़रते साथ ही, तो वहाँ पे आपको दोनों साइड्स के ऊपर अचार जो है वो ढेरों के हिसाब से हाँ जी, उनके जो है ना वो लगे हुए होते हैं, उनके ना स्टॉल से स्टॉल्स, लगे, ठेले से लगे स्टॉल्स होते लगे हैं। हुए होते हैं, ठीक है? तो उनका अचार का टोटल तरीकाकार, बनाने का तरीकाकार, टेस्ट टोटल डिफरेंट है। पंजाब से डिफरेंट है। टोटल, वो उसके अंदर ऑयल के अंदर नहीं, हम तो सरसों के ऑयल के सरसों के अंदर अंदर बनाते हैं भीगा ना, हुआ वो रचा हुआ। ऑयल के अंदर नहीं बनाते, वो शक्कर के अंदर बनाते हैं। शक्कर के अंदर बनाते इतना हैं, ओए मज़े होए। का वो अचार बनता है, तो उसकी रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऑयल का तो सब बनाते जब हैं। बनाते हैं, आपने क्या करना है, आपने कच्चे वाले आम अब सख्त, कहाँ बनाते हैं जी, हमारी वालदा बनाती होती थी, नानी आह, बनाती थी। अब तो खैर बाजार तो जो नेशनल दा चार ते हाँ शान जी, दा चार। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, तो घर इसलिए में वो भी बनाने बताइएगा चाहिए। कि कैसे बनाए। जी। पहले जो है वो मैं हमारी बहनों सिंध का बेटियों को आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, आना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है। सिंध का जो है वो अचार आपने क्या करना है, सख्त वाले कच्चे आम लेने हैं, हाँ, उन्हें आप पील ऑफ कर लें, ये छील आप के। अम्बियों की बात कर रहे हैं, अम्बियां जिसको कहते कच्ची हैं। अम्बियों की, हाँ जी, कच्चे आम का ही आम का अचार अचार बनता है। बन, हाँ। तो आपने क्या करना है, उसके जो है वो क्यूब्स छोटे-छोटे हम्म से जो है वो क्यूब्स जो है वो काट लें। हम्म उसके बाद आपने क्या करना है, उन क्यूब्स को आपने एक ट्रे के अंदर डालना है। सपोज़ अगर 2 किलो आम है, 2 किलो की आपने जो आइस क्यूब्स ले ली, 1 खाने का चम्मच उसमें नमक, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच उसमें दड़ा मिर्च। ये उसके ऊपर आप डाल के उसको जो है ना वो ओवरनाइट आप छोड़ दें। छोड़ दें, उसके ओके। ऊपर कोई मलमल का कपड़ा वगैरह डाल दें ताकि कोई मक्खी वगैरह ना बैठे, डस्ट हम्म ना बैठे। एहतियात बहुत ज़्यादा जो है वो करनी है आपने कि साफ-सुथरा हो, ताकि फंगस ना उसके फंगस ना ऊपर, लगे, क्योंकि ये बड़ा मसला होता है कि फंगस लग जाती है। इसलिए कि आप बर्तन साफ-सुथरा होना चाहिए, हम्म, बर्तन में पानी नहीं होना चाहिए, आपकी जो छुरी है वो साफ-सुथरी, आपके हाथ धुले हुए खुश्क होने चाहिए, इस चीज़ की एहतियात आपने एहतियात करनी करनी है। बिल्कुल। उसके बाद आपने नमक, हल्दी और मिर्च छिड़क के उसको ओवरनाइट छोड़ दिया, ये सॉफ्ट हो जाएँगे। हम्म, ठीक हो गया, सुबह में आपने उनको हिला लेना है, आपने उसका पानी जो है वो निकालना नहीं है। अब आपने क्या पानी नहीं करना, निकालना, उसका अच्छा। जो पानी वो छोड़ेगा ना आम, छोड़ेगा, आपने वो पानी वो नहीं ज़ाया नहीं करना निकालना, है। नहीं ज़ाया नहीं करना। और हल्की सी सूंधी-सूंधी सी उसकी जो है ना वो खुशबू आने खुशबू आनी लगेगी शुरू। आम की, अचार की। आपने जो मर्तबान होता है वो ले लें, या शीशे का, या आपने पत्थर का लेना, पत्थर वो का, उसका, हाँ जी, पत्थर का लेना है, प्लास्टिक का बर्तन प्लास्टिक का नहीं ना हो, लेना। हाँ। ठीक है, आपने वो वाली आम सारा उसके अंदर हम्म, डाल दिया। अब ये 2 किलो है, इसके छिलके गुठलियाँ निकल के ये तकरीबन 1 या 1.5 किलो रह रह जाएगा। जाएगा। इसके अंदर आपने क्या करना है, आधा किलो शक्कर डाल देनी है। वाह वाह वाह, अच्छा। आधा किलो शक्कर, वो एक, जो पानी शीरा सा बन चुका होगा उसके अंदर ही, हाँ जी, क्योंकि उसका पानी का होगा ना आम, साफ पानी। उसी का जो पानी उसने पानी छोड़ा छोड़ा है वो, उसके अंदर आधा किलो आपने शक्कर, 1 खाने का चम्मच उसमें आप जीरा, 1 खाने का चम्मच उसमें राई, वो 1 खाने का चम्मच उसमें अजवाइन डालनी है, डालें, नहीं डालनी ना डालें। उसमें मेथरे और कलौंजी, कलवंजी, 1-1 वाह वाह खाने का वाह। चम्मच जो है ना ये आपने डाल देना है।
बेशक साबुत डाल दें या थोड़ा-सा इसको क्रश दड़ा-सा जो है करके वो हाँ, पीस लें, क्रश कर लें, पाउडर नहीं पाउडर नहीं बनाना, बनाना। ठीक है? ये आप सारे अचार के मसाले इसके हुँ, अंदर डाल के 1 कप आप इसके अंदर जो है वो सिरके का डाल दें। सिरका अच्छा, ऑर्गेनिक सिरका ऑर्गेनिक ज़रूर सिरका। डालना है, एक तो वो प्रिज़र्व करेगा, वो ख़राब नहीं होने ज़्यादा देर देगा तक और रहेगा। दूसरे नंबर पे टेस्ट जो है वो उसका बहुत ज़्यादा अचार का अच्छा, वो एक हुँ, खट्टा-खट्टा वाला, हुँ, ठीक है? हुँ। और दूसरे नंबर पे ये क्योंकि फर्मेंटेड हो जाएगा, हाँ, सिरका है, प्रोबायोटिक्स इसके अंदर आ जाएँगे, इसको हिलाएँ 3-4 दिन, ये आपका बेहतरीन बहुत मज़े का 3-4 दिन अचार, पड़ा रहने दें और इसको 3-4 हिलाते दिन रहें इसमें, हाँ, हिलाते रहे इसको, हिलाते रहें। 3-4 दिन पड़ा रहने दें, इसको ऊपर-नीचे आप हाँ, करते करते रहें, रहें, ठीक है? हिलाते रहें, हाँ। ऊपर मलमल का कपड़ा देना, ऊपर वाह, से वाह! ढकना नहीं ढकना है नहीं ताकि है, हवा जो है वो हवा उसमें, फिरती रहे हाँ इसमें। जी। तो ये 3-4 दिन के बाद आपका अचार बेहतरीन जो है ये रेडी हो वाह, वाह, जाएगा। वाह! वाह, 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 इसको वाह! आप छोटे-छोटे जो है वो जार्स के अंदर डाल हुँ। के अपनी फैमिली को गिफ्ट भी करें, अरे वाह! वाह, अपनी वाह! फ्रेंड्स को गिफ्ट भी गिफ्ट करें। भी करें, ये वाह, वाह, वाह! इतनी मज़े की चीज़ है कि हर कोई आपको कॉल करके जो है ना, जो बनाने वाले होंगे बनाने रेसिपी वाले होंगे, वाह, पूछेंगे, वाह, वाह! वाह, वाह, ठीक वाह! है? जो रेसिपी नहीं जो खाएँगे वो आपको दुआएँ हमारी देंगे। तरह के जो हैं वो कहेंगे कि और भेजो। हाँ। ये इतना बिल्कुल सही, मज़े का जो मज़े है का ये इसका बनेगा। अचार बनता अरे है। वाह! और अगर जो जहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं या मार्केट से जो मिलता है वो तो कोई अलग चीज़ है, लेकिन हमारे जो फैमिली घर में बनाती थी, वो होती थी सरसों के तेल के अंदर। हाँ जी, उसकी क्या रेसिपी है? उसमें वो शक्कर ज़रूर, की बजाय ये डाल देना है या बाकी क्या नहीं, चीज़? उसकी थोड़ी-सी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी है। रेसिपी होती है। वो आप क्या करें कि आप जो है ये जो सब्ज़ी की शॉप है आजकल वहाँ पे हुँ। कच्चे आम है, उन्होंने वो आम काटने वाली ना वो रखी भी हुई वो है हाँ जी, जिसके वो साथ मशीन हाँ काटते जी, हैं। मशीन है। तो आप जो वो है वो पीसेस करके भी दे देते हैं, हाँ जी। पीसेस करके भी दे देते हैं, तो उसी टाइम वहाँ पे धुलवाएँ, हाँ, धुलवा के खुशक करवा के पीसेस करवाएँ, ला क्योंकि दस इसके ऊपर केमिकल लगे केमिकल हुए लगे होते हैं। होते हैं, ये हाँ। चीज़ अब क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि इतवार बाज़ार इधर सब्ज़ी की शॉप्स पे उसी टाइम जो है वो काट के दे काट रहे के हैं दे और देते हैं, लेकिन वो जो उसके ऊपर वो बहुत डेडली केमिकल्स हैं, जी, वो जी, जो है जी, वो वो उनको बहुत बचा टॉक्सिक है आपके स्टमक के लिए, हेल्थ के लिए इंतहाई जो है वो पॉइज़निंग वो है, वो तेज़ाब है पॉइ एक किस्म का, तेज़ाब है। हाँ। तो आप जो है वो धो के खुद से भी काटना कोई ईज़ी नहीं है। आप आम मैं तो खुद ही जो है अच्छा, वो मियाँ काट देते हैं, छुरी रखी फिर ऊपर से आके हल्की-सी थोड़ी मारी हथौड़ी मारें हाँ, तो वो हाँ, हम कट खुद जाता करते है। रहे हैं अल्लाह हाँ के लिए, जी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी इसकी ऊपर अंदर भागी की तो कभी बेड के नीचे लाया था एक पीस, कभी कुछ ये रपट पड़ा रहता था, लेकिन वो उधर पे फील्डिंग लानी पड़ती है कि मज़ा इधर-उधर ना चला आता जाए, था। लेकिन वो वो एक उसमें हम अपनी दादी के साथ दादी के बनवाते होते थे, अपनी माँ के हाँ, साथ हाँ, बनवाते थे, हाँ। तो वो बनवाते-बनवाते खुद बनाना आ हाँ, गया, तो यही हाँ, चीज़ें तो आगे बिल्कुल हमारी सही। जनरेशन में या कोई शिफ्ट नरम होती है तो हैं। उसने पिचक जाना है वहीं पे, तो उसमें ये रोले जो है ये एक्सीडेंट्स होते रहते थे इस दौरान। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। बिल अंदर की गुठली को नहीं फेंकना, हाँ, उसका अलग से अचार बनाना है। जो अंदर से वो ये नरम, अचार ही अलग है। एक तो ओह गुठली हो! अंदर साथ भी आ जाती है, वो वो जो अलग है। हार्ड वाली होती है वो तो उसके साथ गूदे साथ के गुदे साथ के लगी साथ रहती लगी है। रहती है, हाँ जी। आप आम काटेंगे तो अंदर का जो इसका एक मगज़ अंदर होगा, मगज़ हाँ जी, जो हाँ जी। गिरी होगी, हाँ जी। कर्नल होगा जी, जी, जी। होगा ना इसका, वो आपने फेंकना नहीं है। वो भी नहीं वो फेंकना। मेरे कहने पे क्योंकि उसका जो है ना वो तुसी अगली बारी कहना कि ਅਸੀਂ छापर भी नहीं फेंकना जिदे च अंब आए ने ना वो तो मैं कुछ बना देंगी। ऐसे ही है। उसकी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, वो मैं क्यों कह रही हूँ। अ, टीनेज के अंदर मेरे ना चेहरे पे एक्ने जो है वो स्टार्ट हुई, दाने बनना शुरू हो गए। तो मेरी दादी ने क्या किया कि आम के अचार में से ये वाली गुठली निकाल गुठली ली, वाह, वाह, वाह! इसको पीसा, हाँ, पीस के इसके अंदर थोड़ा-सा दही मिक्स करके ना मुझे दिया, ये लो पकड़ो ये लगा लो। ये पेस्ट कर लो ये फेस पे। पेस्ट फेस पे लगा लो। वो 2 से 3 दफ़ा लगाया, मेरी एक्ने वहीं पे ड्राई हो अरे गई। वाह! वाह, वाह, वाह! अच्छा, 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 ये अच्छा, अच्छा। इतनी कमाल की कमाल की चीज़ है। चीज़ है। इसी तरह से मुझे अच्छी तरह याद है, कभी पेट में खाना खाने के बाद दर्द, ख़ासकर ये दर्द मरोड़ बरसात हाँ में जी, अक्सर ही मरोड़, होना है। हाँ। तो हमारी जो मदर होती थी ना, वो अचार में से इसकी ये जो मगज़ है ना, मगज़ वो निकाल के वो देती थी, निकाल के इसको चबा के खा लो। ओए होए 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 वो होए! उसका मगज़ अचार में से निकाल के खाते, साथ ही विदिन 5 मिनट सारी जो स्टेबल है हो वो जाता था। दर्द खत्म। ख़ासकर ये जो बरसात के मौसम आ मौसम रही का है, आ रहा इसके अंदर ये है। हाँ, हाँ, प्रॉब्लम हाँ, हाँ, होती है। होती होती है। हाँ जी, पेट में दर्द, हाज़मा मरोड़, क हाँ जो जी, बिल्कुल खराब हुआ फूड होता है, बिल्कुल पॉइज़निंग सही। हो या गई, इस तरह के बहुत इश्यूज़ मोहतात होना होते हैं। चाहिए वैसे भी, तो हाँ। इस वज़ह से इसकी जो अंदर का मगज़ है, मगज़ है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसके कितने ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स एक तो हैं। आपने ये बता दिया कि ये इसके अंदर अक्सर मगज़ साथ ही आ जाता है उसमें, हाँ लेकिन जी। आप ये बता रही हैं कि ये एक अलग इसकी रेसिपी भी है। इसकी अलग रेसिपी मैं उस आपको पे बताती आए हूँ। हाँ, वो उस पे अलग आए। बताती हूँ, अचार आप काट बना रहे हैं, उसकी गुठलियों को आपने फेंकना नहीं, मोस्टली फेंकते चले फेंकने जाते हैं। चले मैंने जाते मोस्टली हैं। देखा है। हाँ जी, हाँ जी। आपने फेंकना नहीं, उसकी गुठलियों को इकट्ठा करते इकट्ठा चले जाना करते है, हैं, हाँ जी। ठीक है? इन गुठलियों को दूसरे आम का अचार आपने बनाने के लिए इसी तरह से आम की गुठलियाँ तोड़ ली हैं हुँ, आपने, उनको काट लिया, आम की प जो काशें हैं,
आपने नमक, हल्दी, धड़ा मिर्च लगा के उसको जो है वो आपने फैला देना है। हम्म, किसी काउंटर वगैरह पे अपने डाइनिंग पे फैला दें, या धूप के अंदर 4 पहिया कपड़ा फैला के आपने हम वहाँ फैला के धूप के अंदर धूप डाल के अंदर देंगे। डाल, वाह वाह ऊपर आप वाह। मलमल का कपड़ा दे दें, ठीक है? हम्म। कभी भी अचार खराब नहीं होगा नहीं अगर होगा, आप उसको धूप इस तरह से लगवा के अचार लगवा के बनाएँगे। रखेंगे। एक आधा दिन धूप उसको लगवा लें, उसके बाद आपने जो है वो मर्तबान लेना हम्म, है, सरसों का खालिस तेल लेना है। हम्म। ठीक है? आपने क्या करना है, सपोज़ अगर 2 किलो सरसों का तेल है, आपने उसको देचकी में डाल के गरम करना है। तेल को गर्म करना है, अच्छा। क्योंकि मोस्टली जो है वो इसलिए अचार नहीं डालते कि उनके अचार में फंगस लग जाती है, अचार खराब हो जाता है। जिस तरीके कार के साथ मैं आपको हम्म, बताऊंगी, आप इस तरह से बनाएं, पूरा साल आपका अचार अचार खराब नहीं खराब नहीं होगा। होगा, वाह 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 वाह। आपने क्या करना है, तेल को आपने गरम करना है, हल्का सा उससे धुआं निकलने लगे, आपने आग बंद कर बंद देनी कर है। देंगे। अब आपने जो अचार के मसाले हैं, ठीक है, 2 किलो तेल है, आपने जो है वो 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम मेथरे, 100 ग्राम राई, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम सूखा धनिया, ठीक है, ये वाली उसमें आप जो है वो 1 खाने का चम्मच अजवाइन भी हाँ। डाल लें, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इनको दड़ा आपने जो है वो हम्म, कूट लेना, हल्का सा नॉन स्टिक फ्राई पैन में जरा फ्राई कर लेंगे तो बड़ा अच्छा अरोमा आ जाएगा। इनको दड़ा करना है, इनका पाउडर नहीं पाउडर बनाना। नहीं, अच्छा। अब आपने उस ऑयल के अंदर ये सारे मसाले डाल दिए। मैश उस करना है, क्रश नहीं करना। जी, 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 बिल्कुल पाउडर नहीं, उसको हाँ, बिल्कुल हाँ, दड़ा सा बस, जिसको हाँ जी। उस वो आपने सॉइल में डाल दिया। हम्म, अब जो आम आपने काटे हुए थे, जो 2 दिन आपने धूप लगवाई, रात को उठा लेना है। धूप के टाइम में धूप के रखना टाइम है पे और रखना। दिन रात को उसको उठा लेना है। हम्म, उसपे ओस नहीं पड़नी हम्म। चाहिए। ये वाले आम आपने उसमें डाल देने हैं, ठीक है? इसमें आप लीमू भी इसी तरीके से डाल सकते हैं, हरी मिर्च को काट के उसमें नमक मिर्च भर नमक भी के डाल सकते हैं। वो भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, शलजम भी डाल सकते हैं, गोभी भी डाल वाह वाह सकते वाह। हैं, सफ़ेद चने उबले हुए आहा, बहुत मज़े के आहा, लगते हैं, वो नमक भी भी डाल आप डाल सकते हैं, सकते बिल्कुल हैं, सही, ठीक बिल्कुल है? सही। अलग-अलग बनाना चाहें अलग-अलग, हम्म, तरीकाकार रेसिपी यही है। यही है, बिल्कुल सही। उसके बाद इसको डाल के आपने मट्टी के मर्तबान या घड़े के अंदर घड़े डालना है, का, अच्छा। आपने प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं यूज कर। उसके अंदर आप डालें, डेली बेसिस पे इनको आपने हिलाना ज़रूर है हम्म, और धूप ज़रूर लगवानी है। बिल्कुल सही। 4-5 दिन धूप में लाज़मी आपने इसको रखना है। उस पा मर्तबान को ही धूप में मर्तबान रखना। को धूप में रखना है। 8 दिन, 10 दिन के बाद आपका अचार रेडी है। रेडी है, वाह। इस तरीके से आप बना गंदे हाथ नहीं लगने चाहिए, गंदा गीले चम्मच हाथ उसमें नहीं नहीं लगे, लगाना, गीले भी नहीं लगे चाहिए। लकड़ी की जो डोई आती है वो मुस्तकिल उसके अंदर उसके रख दें। अंदर, अच्छा। उसी के साथ निकालना, कोई और बर्तन कोई नहीं बर्ड, आपने कोई और डालना। चीज यूज नहीं करनी, कोई गीला हाथ ना लगे, गीला चम्मच ना लगे, कुछ ना लगे उसको। ऑयल के अंदर डिप हम्म, रहना चाहिए। हम्म। तो आप इस तरीके से अचार बनाएँगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला आपका पूरा साल जो है वो अचार खराब नहीं अचार होगा। खराब नहीं होगा, वाह और वाह वाह। जो है वो आपको पता है कि अचार की, जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी, ये सिर्फ ज़ुबान का टेस्ट नहीं है टेस्ट नहीं कि है, हम दाल बनाई है या कोई इस तरह की चीज़ बनाई है, चस्का नहीं है सिर्फ, दाल-चावल के अचार ले आओ। हाँ। ये प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक ये है, आपकी गट हेल्थ के हेल्थ लिए के जो है लिए। वो इतनी कमाल की चीज़ है। देखें, आपका मैदा ठीक है, जिस तरह से आपने आपकी अजवाइन अजवाइन डाल रही हैं, जीरा डाल रही हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें डाल रही हैं, और जी, और उसके बाद फर्मेंटेड हो गया ना, फर्मेंटेड हो इसके गया, अंदर हाँ। गुड बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया आ गया, जो वाह वाह। आपकी गट हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम के के लिए लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि आपकी गट अगर अच्छी है, अच्छे आपकी आपका स्टमक सही है, खाना सही डाइजेस्ट हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं नहीं है, है, आपको गैस नहीं हो गैस रही नहीं हो है, रही, तो सारे मसाइल आपके सारे आपको बच में। कोई बीमारी इंशाल्लाह ताला हाँ। लगेगी नहीं, ठीक है? दोपहर के टाइम इसको अगर यहाँ कोशिश पे कहीं पे कंजेशन आ रही है तो फिर आपके बाकी ऑर्गन्स अफेक्ट होना शुरू होते हैं इसमें, डेफिनेटली, बिल्कुल सही, हाँ। डेफिनेटली।